हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम मानिया। फ्रेंड्स, आज वेस्ट बंगाल पीएससी 2016 जेई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बोलूँगा कि ये वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाइए, क्योंकि नए वीडियो के साथ आप अपडेट रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द थाइसेन पॉलीगॉन corresponds to ऑप्शन ए polygon obtained by joining adjacent rain gauge stations, an area subscribed for the construction of diphtheria curve. Option C, locate the boundary of equal rainfall depth. Option D, a representative boundary used for weighing the observed station precipitation. तो थाइसन पॉलीगॉन मेथड क्या है? दो रेन गॉज स्टेशन होता है और इसका अराउंड में पॉलीगॉन बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए रिप्रेजेंटेटिव बाउंड्री यूज्ड फॉर weighing द ऑब्जर्व स्टेशन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसको weighing बोलता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बाउंड्री ड्रॉ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, थाइसेन पॉलीगॉन कैसे निकलते हैं? यहाँ पे A1/A इसको बोलता है weighing फैक्टर, ठीक है, इसको weighing फैक्टर बोलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड साइमन्स टाइप रेन गॉज हैज़ ए कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी 127 mm, ऑप्शन सी 254 mm, ऑप्शन डी 92 mm। तो स्टैंडर्ड साइमन्स रेन गेज का कलेक्टिंग एरिया और डायमीटर क्या होता है? ये रेन गॉज स्टेशन का डेप्थ होता है जनरली 300 mm के आसपास, ठीक है, और इसका डायमीटर होता है 127 mm, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, if the depth of partial flow in a sewer of diameter 200 semi is 1/4 of running pool, then its weighted perimeter is। तो यहाँ पे क्या बोला है? क्या ऐसे सीवर है, ठीक है, जिसका डेप्थ 200 सेमी है। ये सीवर 1/4 रनिंग फुल है, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डायमीटर को ये नीचे वाला पोर्शन तक पानी है, ठीक है। तो इसका वेटेड पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ये एंगल को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी और ये सी, तो क्या होगा? कॉस θ/2 इक्वल टू AB/AC, ठीक है। बेस बाय
हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू होगा, देखिए ये 1/4 पूछा है तो ये डिस्टेंस होगा 50। ठीक है, और ये डायमीटर 200 है, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा 100, तो 50/100, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ होगा, यानी थीटा बाई 2 इक्वल टू होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, होते थीटा इक्वल टू होगा 120 डिग्री। ठीक है, थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उससे इसको आप इरेज कर देता हूँ। तो 360 डिग्री के लिए पेरीमीटर कितना होता है, पाई इंटू डी, अतः 1 डिग्री के लिए पाई डी बाई 360 डिग्री, और 120 डिग्री के लिए होगा पाई इंटू डी का वैल्यू कितना है 200 सेमी इंटू 120 डिग्री बाई 360 डिग्री करेंगे तो 200 पाई बाई 3 आएगा, 200 सेमी में है, अतः इसका आएगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये पोर्शन था, इसको बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, इतना पानी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ कैम्बर recommended for cement concrete road in the areas of heavy rainfall। तो हेवी रेनफॉल में सीमेंट कंक्रीट रोड्स का कैम्बर क्या होता है, ऑप्शन ए 1/33, ऑप्शन बी 1/40, ऑप्शन सी 1/50, ऑप्शन डी 1/25। तो हेवी रेनफॉल के लिए कंक्रीट रोड्स का जो कैम्बर होता है होगा ऑप्शन सी, यानी 1/50। एक चार्ट है, देख लेना। और लो रेनफॉल के लिए होता है 1/60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज true measurements can be made only along or parallel to the isometric axis। option B, the frontal face appears in its two shapes, all faces are unequally distorted। option D, mutually perpendicular axis। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज ट्रू मेजरमेंट्स कैन बी मेड ओनली अलोंग द पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, एक आइसोमेट्रिक एक्सिस 30 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है और यहाँ से यहाँ तक ट्रू मेजरमेंट का वैल्यू पुट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेराइड, ऑप्शन डी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए इनिशियल स्ट्रेंथ देता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? If base period of the crop is 140 days and a channel supplies 0.6 meter cube per second of water for irrigating a cropland of 240 hectare, the delta of water will be। तो यहाँ पे बेस पीरियड, डिस्चार्ज और एरिया दे दिया है। यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा यानी डे बाई बेस पीरियड, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देने से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स पे अब लिख के बोलिए, ठीक है। ये करने का बाद इसमें से कोई नहीं आ रहा है मेरा, आप थोड़ा देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टेलीस्कोपिक अलाइडेड इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए कॉम्पास सर्वेइंग, ऑप्शन बी थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वेइंग, ऑप्शन डी टैक्योमेट्रिक कॉन्टूरिंग। तो टेलीस्कोपिक अलाइडेड यूज होता है प्लेन टेबल सर्वे के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सेस फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन ए 25 mm, ऑप्शन बी 12 mm, ऑप्शन सी 40 mm, ऑप्शन डी 20 mm। तो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स होता है 40 mm, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग विंडो एंड डोर फ्रेम्स शुड बी इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन ए 8 to 12%, ऑप्शन बी 20 to 22%, ऑप्शन सी 2 to 5%, ऑप्शन डी 12 to 18%। तो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर के लिए कितना होता है? 12%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 8 to 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 cubic meter of brickwork with standard thickness of cement mortar, ऑप्शन ए 4200, ऑप्शन बी 5025, ऑप्शन सी 4950, ऑप्शन डी 4850। तो इसका राइट आंसर है 4200 नंबर्स, ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में ट्रेडिशनल भी यूज होता है 420 नंबर्स। यहाँ पे 10 नेम क्यूब पूछा है तो इंटू 10 कर देने से आ जाएगा 4200, ठीक है। मोटर का क्वांटिटी निकलने के बाद आपका 420 1 क्यूबिक मीटर के लिए होता है ट्रेडिशनल का, और मॉड्यूलर ब्रिक के लिए कितना होता है 1 MQ में 500 500, ठीक है, और मॉड्यूलर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. An arrangement of temporarily supporting a structure from beneath for safety is known as. Option A jacking, option B shuttering, option C derrick, option D underpinning. तो टेम्पोरली जो सपोर्ट दिया जाता है बीनीथ से उसको हम अंडरपिनिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Sandrails are used. Option A to reduce the settlement. Option B to increase the permeability. C to transfer the load. Option D to increase the rate of consolidation. तो सैंड्रेज यूज होता है सेटलमेंट को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14. The liquid limit, plastic limit and shrinkage limit of a cohesive soil satisfy the relation. तो इसमें से लिक्विड लिमिट पीएल और श्रिंकेज लिमिट से कौन सा किससे बड़ा है पूछा है। तो देखिए इसका जो डायग्राम होता है कैसा होता है। ये है श्रिंकेज लिमिट, ये है प्लास्टिक लिमिट और ये लिक्विड लिमिट, और इधर वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है। तो देख सकते हैं लिक्विड लिमिट सबसे बड़ा है, उसका बाद है प्लास्टिक लिमिट और उसका बाद है श्रिंकेज लिमिट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15. The maximum deflection in timber beams or joint shall not be more than span by 300, span by 360, span by 325, span by 375. तो टिम्बर बीम्स के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है स्पैन बाय 360। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और स्पैन बाय 325 किसके लिए होता है, स्टील बीम के लिए। ठीक है, याद रखना ये भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल द सीजी इज लोकेटेड एट। तो क्वार्टर सर्कल के लिए सीजी कहाँ पे लोकेट होता है। क्वार्टर सर्कल है एक सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो इसका सीजी होता है 4r/3π। ठीक है, इससे पाई का मान 3.14 पुट कर देंगे तो आएगा आपका 0.424 r। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और सेमी सर्कल के लिए भी सीजी यही आता है सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70. The moment of inertia mi of a triangle of base b and height h about its base is expressed as। तो देखिए ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है अबाउट इट्स बेस। ठीक है, जनरली ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सीजी होता है BHQ/36, लेकिन यहाँ पे पूछा है अबाउट इट्स बेस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है BHQ+36 प्लस A इंटू एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार होता है बेस से सीजी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे BHQ/36 प्लस ए आपका क्या होगा ट्रायंगल के लिए 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट इंटू यहाँ पे सी जी का डिस्टेंस आएगा बेस से h/3²। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने का बाद आएगा आपका BHQ/12। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। The bottom of the sewage inlet chamber of septic tank is laid as outward slope। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/15, ऑप्शन सी 1/20 या ऑप्शन डी 1/25। तो सेप्टिक टैंक का आउटवर्ड स्लोप कितना होता है? 1/20, ऑप्शन सी राइट आंसर। और इनवर्ड स्लोप होता है 1/10। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Compression members tend to buckle in the direction of the A least radius of gyration, B minimum cross section, C axis of load, D perpendicular to the axis of the load। तो compression member कौन सा डायरेक्शन में बकल होता है? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। When two plates bart together and riveted with two cover plates with two rows of rivet, the joint is known as single riveted single cover butt joint, option B single riveted double cover butt joint, option C double riveted single cover butt joint, option D double riveted double cover butt joint। तो यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे दो प्लेट है। ठीक है, इसमें दो कवर प्लेट से इसको कवर किया गया है और इसमें 2 रोज है। ठीक है, रिवेट का इसको बोलता है डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्स ऑन ए बॉटम फाइबर, बी एवरी क्रॉस सेक्शन, सी टॉप फाइबर, डी न्यूट्रल एक्सिस। तो एक रेक्टेंगुलर बीम में ट्रांसवर्सली लोड देने से बीम ऐसे टेंड होगा। तो देख सकते हैं इधर डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है और इधर घट रहा है डायमेंशन। ठीक है, मतलब इधर कॉम्प्रेशन और इधर टेंशन होगा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आपका आएगा टॉप फाइबर में, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्विगलाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। क्विगलाइम का इक्वेशन होता है CaO। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following type of cement is suitable for use in massive concrete structure like large dam? OPC, PPC, low heat cement, rapid hardening cement। तो डैम जैसा लार्ज स्ट्रक्चर के लिए, मैसिव कंक्रीट के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ होता है? लो हीट सीमेंट यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।